ओम शांति। 8 अप्रैल 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सर्व का सदगति दाता एक बाप है। बाप जैसी निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। आज का प्रश्न, न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? उत्तर, एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवता बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती है। बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते, बाकी सर्व आत्माएं वापिस शांति धाम जाती हैं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतो कर लायक बनकर वापस घर जाना है। मेहनत बाबा करते, अपने बच्चों को लायक बनाने की मेहनत, क्योंकि माया ने बिल्कुल नालायक बना दिया है। अभी लायक बनना है, तो ये मेहनत हम बाप से ले रहे हैं। बेहद का बाप बेहद की इस दुनिया में आकर बेहद के बच्चों में से अपने अनन्य बच्चों को ढूंढ उन पर मेहनत कर रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। अभी पतित हैं, देवता बनाने की कितनी बाबा मेहनत कर रहे हैं। ये बात भी अगर याद रहे तो मेहनत देख बाप पे कितना प्यार आना चाहिए। तो ये तो भूल जाएगा कि बाप की याद भूलती है। बाप की मेहनत को देखें, कितनी मेहनत चल रही है। इतने वर्ष हो गए हैं, अभी भी हम देखें कितने परसेंटेज तक आकर पहुंचे हैं। मेहनत चल रही है, फिर भी बीच बीच में कोई ना कोई गलतियां, कोई ना कोई पाप कर्म हो जाता है। पिछला अभी उतरा नहीं है, अगर नया चढ़ जाता है तो क्या हालत होगी। ये सब हिसाब किताब चुकतू करके ही घर जाना है। बिना हिसाब किताब चुकतू किए घर भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये लॉ है। वहां से हम बिना किसी हिसाब किताब के आए थे, खाली आए थे। अभी वैसा ही खाली होकर जाना पड़ेगा, वैसा ही लायक बनकर जाना पड़ेगा जितने लायक हम नीचे उतरे थे। अभी हालत देखें कैसी है, आने वाले समय में कैसी होगी, क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे। इतनी मेहनत हम बाप से लेते हैं और बाबा को देते क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए कहा है, निष्काम सेवा सिर्फ बाप ही कर सकता है। और कोई कहे कि हम तो निष्काम सेवा करते हैं, हमें तो कोई मतलब नहीं है, हमको तो कोई फल की इच्छा नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। हर एक को कुछ ना कुछ चाहना जरूर होती है जब भी कोई सेवा करता है, लेकिन बाप एक बाप ही है जो निष्काम सेवा करता है। अपने बच्चों को तो विश्व की बादशाही देता ही है, लेकिन सभी विश्व की आत्माओं को वापस घर भी लेकर जाता है। उनके हिसाब किताब भी चुकते होते हैं और वापस घर भी जाते हैं। तो ऐसी निष्काम सेवा बाप के सिवाय कोई नहीं कर सकता। इतनी मेहनत, नई दुनिया भी बनानी है। अजामिल जैसे पापी हो गए हैं, उनको लक्ष्मी नारायण जैसा पूज्य बनाना, इतनी मेहनत हम बाप से लेते हैं। हर एक अगर ये सोचे मुझ पर बाप कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो गलतियां तो नहीं होंगी। याद रहेगा कि बाबा की हम कितनी मेहनत ले रहे हैं। प्यार भी बढ़ेगा, दिल से सम्मान भी बढ़ेगा, रिगार्ड भी बढ़ेगा, और हर सेकंड बाबा ही याद रहेगा, क्योंकि ये याद है ना कि हम मेहनत ले रहे हैं। इतनी मेहनत। जब स्टूडेंट को ये लगे टीचर हम पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। उनको लगता है नहीं, हमें टीचर को भी रिस्पॉन्ड करना है, हमें रिटर्न करना है। टीचर तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमको लायक बनाने की बहुत मशक्कत में लगे हुए हैं। अब हमें अगर लायक बनना है
तो हर बात में हाँ जी कर, बाप की हर डायरेक्शन को फॉलो कर, जो बाबा कहे वैसा कर, आगे बढ़ते चलो। तभी लायक बन सकते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य बन सकते हैं। क्योंकि आज आमिल जैसे पापी तो बने हैं, और बाप को, पापियों को पवित्र पूज्य बनाने आना पड़ता है। इतनी मेहनत बाप हम पर करते हैं। तो आज विशेष इसी बात पर सोचना कि बाप हम पर कितनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत का हम रिटर्न कर पा रहे हैं। निष्काम सेवा का क्या हम रिटर्न क्या दे रहे हैं? देना कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो बाबा कहे वैसा करते चलो, लायक बन जाएंगे। जो टीचर कहे वैसा पढ़ते चलो, स्कॉलरशिप ले लेंगे। बाप जैसा देखना चाहता है वैसा करते चलो, बन जाएंगे। जो मंत्र मिला है उस पर मान चलते चलो, मन मना भाव होते चलो, मध्याजी भाव भी याद रखो, तो पार हो जाएंगे, गति सदगति मिल जाएगी। तो तीनों रूपों से उसी तरह से हम भी पालन करते चलें तो आगे बढ़ते जाएंगे, हिसाब किताब भी चुकते होते जाएंगे। तो मेहनत जो बाप हम पर कर रहा है उसका रिटर्न तो देना चाहिए ना। तो चलो आज के बाबा के माँ बाप के सुनते। आज तो गीत भी बजा है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। कौन सा गीत था? इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। बच्चे जानते हैं यह है पाप की दुनिया, नई दुनिया होती है पुण्य की दुनिया। वहां पाप होता नहीं है, वह है राम राज्य, यह है रावण राज्य। इस रावण राज्य में सब पतित दुखी हैं, तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। सभी धर्म वाले पुकारते हैं, ओ गॉड फादर आकर हमें लिबरेट करो, गाइड बनो। गोया बाप जब आते हैं तो जो भी धर्म है सारी सृष्टि में सबको ले जाते हैं, क्योंकि सभी धर्म की आत्माएं पुकारती हैं। इसका मतलब जो भी धर्म की आत्माएं हैं सभी को ले जाते हैं। इस समय सभी रावण राज्य में हैं, सभी धर्म वालों को ले जाते हैं वापस शांति धाम। विनाश तो सबको होना ही है, विनाश तो सबका होना ही है। बाप यहाँ आकर बच्चों को सुख धाम का लायक बनाते हैं, सभी का कल्याण करते हैं। इसलिए एक कोई सर्व का सदगति दाता, सर्व का कल्याण करने वाला कहा जाता है। सभी धर्म की आत्माएं पुकारती हैं, सभी धर्म की आत्माएं दुखी हैं, इसलिए बाप को आना पड़ता है। बाप सबको शांति धाम ले जाते हैं, सबको सदगति की राह तो बताते हैं, पर कोई चलता कोई नहीं चलता। उसी पर मान वो सदगति को पाते हैं, पर गति सबको मिल जाती है। सभी का कल्याण करते हैं, इसलिए एक कोई सर्व का सदगति दाता, सर्व का कल्याण करने वाला कहा जाता है। बाप कहते हैं अभी तुमको वापस जाना है, सभी धर्म वालों को शांति धाम निर्वाण धाम जाना है, जहां सभी आत्माएं शांति में रहती है। बेहद का बाप जो रचयिता है वही आकर सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। तो महिमा भी उस एक गॉड फादर की करनी चाहिए, एक की करनी चाहिए ना, जो सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। तो महिमा भी सभी एक ही करनी चाहिए, सभी को एक ही करनी चाहिए। जो सर्व की आकर सेवा करते हैं उनको ही याद करना चाहिए। बाप खुद समझाते हैं, मैं दूर देश परम धाम का रहने वाला हूँ। कहाँ का रहने वाला हूँ? परम धाम का। सबसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह है ही नहीं, इसलिए मुझे पुकारते हैं। मैं आकर सभी बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब हिंदू कोई धर्म तो नहीं है, असल है देवी देवता धर्म, परंतु पवित्र ना होने के कारण अपने को देवता के बदले हिंदू कह दिया है।
हिंदू धर्म स्थापन करने वाला तो कोई है ही नहीं। गीता ही है सर्वशास्त्र शिरोमणि, वह भगवान की गाई हुई है। भगवान एक ही को कहा जाता है गॉड फादर। श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को गॉड फादर व पतित पावन नहीं कहेंगे। ये तो राजा रानी है। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? इन्हों को ऐसा किसने बनाया? बाप ने। किसने बनाया? बाप ने। बाप पहले नई दुनिया रचते हैं जिसके ये मालिक बनते हैं। अच्छा, कैसे बने? ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। बड़े बड़े लखपति मंदिर आदि बनाते हैं। उन्हों से पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? कि इन्होंने ये विश्व का राज्य कैसे पाया, कैसे ये मालिक बने? जिनके मंदिर बना रहे हो, ये विश्व के मालिक कैसे बने, कैसे राज्य पाया विश्व का? पूछना चाहिए। कभी कोई बतला नहीं सकेंगे। क्या कर्म किया जो इनको इतना फल मिला? पूछना चाहिए ना। इतना कैसे इनको फल मिला? इन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए? अब बाप समझाते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या किया। अब बाप समझाते हैं, तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ना जानने के कारण सब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। वह फिर रिटर्न होंगे अपने अपने धर्म में। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, वह फिर अपने ही धर्म में आ जाएंगे। क्रिश्चियन धर्म का होगा तो फिर क्रिश्चियन धर्म में आ जाएगा। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो जो जिस धर्म का है ना बच्चे, उनको अपने अपने धर्म में आना पड़ेगा। ये झाड़ है, इनकी 3 ट्यूब्स हैं, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। और कोई ये नॉलेज दे ना सके कि झाड़ कैसे बढ़ता है, 3 ट्यूब्स कैसे है, वृद्धि कैसे होती है। अभी सारी नॉलेज बच्चों की बुद्धि में है, और कोई तो ये नॉलेज दे ना सके। अब बाप कहते हैं, तुम अपने धर्म में आ जाओ, तुम अपने धर्म में आ जाओ। कोई कहते हैं मैं सन्यास धर्म में जाता हूँ, मैं तो सन्यास धर्म में जाता हूँ। रामकृष्ण परमहंस सन्यासी का फॉलोअर्स हूँ, उनका मैं फॉलोअर्स हूँ। अब वह है निवृत्ति मार्ग वाले और तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। ग्रस्त मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों के फॉलोअर्स कैसे बन सकते हैं? कहते हैं हम रामकृष्ण परमहंस सन्यासी के फॉलोअर्स हैं। गृहस्थी सन्यासी के फॉलोअर्स कैसे बन सकते? तुम पहले प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र थे, फिर रावण द्वारा तुम अपवित्र बने हो। ये बातें बाप समझाते हैं। जैसे क्या ना, तुम अपने धर्म में आ जाओ तो कहेंगे हम तो सन्यासियों के धर्म के हैं, हम तो वहीं जाएंगे। अब सन्यासियों के धर्म के तो फिर गृहस्थी में कैसे हो? फिर तो सन्यास को धारण करो। तो वो बात बाबा डिटेल में समझाते हैं। देखो बच्चे, वो है निवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र थे, फिर रावण द्वारा तुम अपवित्र बने हो। ये बातें पाप बैठकर समझाते हैं। तुम हो ग्रस्त आश्रम के, भक्ति भी तुमको करनी है, भक्ति भी तुमको करनी है। बाप आकर भक्ति का फल सदगति देते हैं। भक्ति की अब फल मिलेगा सदगति, माना ज्ञान मिला तो होगी सदगति। कहा जाता है ना, रिलीजियस इज माइट। बाप रिलीजियन स्थापन करते हैं। सही मायने में धर्म तो अभी स्थापन हो रहा है। पहले के धर्मों का तो कुछ पता ही नहीं है, नाम ही चेंज कर दिया। बाप रिलीजियन स्थापन करते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाप से तुमको कितनी माइट मिलती है? माइट माना शक्ति। एक सर्वशक्तिमान बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं, और कोई ना सदगति दे पाते, और कोई नहीं सदगति दे सकते, ना पा सकते, ना दे सकते हैं, ना पा सकते। यहाँ ही वृद्धि को पाते रहते हैं, वापस कोई भी तो जा ही नहीं सकते। तो बाप कहते हैं मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ, सबको आकर सदगति देता हूँ,
क्योंकि सभी धर्म वाले चाहते हैं ना कि हमारी सदगति हो। हर एक चाहता है कि मैं तो मोक्ष को प्राप्त करूं, मेरी सदगति हो जाए। इसी के लिए तो इतनी मेहनत चल रही है। तो बाबा कहते मैं सभी धर्म वालों का सर्वेंट हूँ, सबको आकर सदगति देता हूँ। सदगति कहा जाता है सतयुग को, मुक्ति है शांति धाम में। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? सबसे बड़ा कौन हुआ फिर? बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम सब ब्रदर्स हो। तुम सब जो हो ना आपस में ब्रदर्स हो। सबको बाप से वर्षा मिलता है, भले तुम इस धर्म के हो, बाकी और किसी धर्म के हैं, सबको ही बाप से वर्षा मिलता है। सबको आकर अपने अपने सेक्शन में भेजने के लायक मैं बनाता हूँ। सब अपने अपने सेक्शन में कैसे जाएंगे? अपने अपने सेक्शन में जाने के लायक भी बाप बनाते हैं। लायक नहीं बनते तो सजाएं खानी पड़ती है, हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापस जाते हैं। वह है शांति धाम और वह सुख धाम। अभी बाप से हम पढ़ रहे हैं तो सुख धाम के लायक बनेंगे। जो नहीं पढ़ते सिर्फ हिसाब किताब चुकतू करेंगे, सिर्फ इतना पता पड़ेगा कि बाप आया हुआ है, वो शांति धाम में जाके बैठ जाएंगे अपने अपने सेक्शन में। सेक्शन तो पता है ना, जाड़ में देखे ना अलग अलग सेक्शन। तो बाप कहते हैं मैं आकर न्यू वर्ल्ड स्थापन करता हूँ। इसमें मेहनत करनी पड़ती है। किसमें? न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में। एकदम अजामिल जैसे पापियों को आकर ऐसा देवी देवता बनाता हूँ। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है ही नीचे उतरने की। सतो प्रधान से सतो, रजो, तमो, अभी ये बचे ये संगम। बाप कहते हैं मैं आता ही एक बार हूँ, एक ही बार आता हूँ। मैं कोई इब्राहिम बुद्ध के तन में नहीं आता हूँ। मैं एक बार आता हूँ और मैं इनके तन में नहीं आता हूँ। इब्राहिम बुद्ध इनके तन में नहीं आता हूँ। मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। अब कहा जाता है फॉलो फादर। बाप कहते हैं तुम सब आत्माओं को मुझे ही फॉलो करना है। तुम सब आत्माएं हो ना, तो तुम मुझको ये फॉलो करो। माम एकम याद करो, तो तुम्हारे पाप जो है ना वो योग अग्नि में बस होंगे। इसको ही बचे कहा जाता है योग अग्नि। और तुम हो सचे सचे ब्राह्मण। तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो। ये एक ही बाप समझ जाते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि सब एक को याद करते हैं, परंतु उनको यथार्थ कोई तो जानते ही नहीं है। अब तुम आस्तिक बने हो। रचता और रचना को तुमने बाप द्वारा जाना है, अपने आप नहीं जाना है। तुमने बाप द्वारा रचता और रचना को जाना है। ऋषि मुनि तो देखो बच्चे सब नीति नीति कहते थे, हम नहीं जानते। स्वर्ग है सचखंड, दुख का नामो निशानी नहीं है। यहाँ कितना दुख है, आयु भी बहुत छोटी है। देवताओं की आयु कितनी बड़ी है। वह है पवित्र योगी। और यहाँ है, यहाँ कौन है? अपवित्र भोगी। वह है पवित्र योगी, यहाँ पर है अपवित्र भोगी। सीढ़ी उतरते उतरते आयु कमती होती जाती है, अकाले मृत्यु भी होती रहती है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं जो तुम 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनते, ऐसा बना देते तुम। ये कमाल तो बाप ही कर सकते हैं ना। अभी तो कितने रोगी हैं, अकाले मृत्यु भी होती रहती है। तो बाबा तुमको ऐसा बना देते हैं जो 21 जन्म कभी रोगी ही नहीं बनेंगे। तो ऐसे बाप से वर्षा लेना चाहिए। आत्मा को कितना समझदार बनना चाहिए ना समझदार। या बुद्धू के बुद्धू ही रहना चाहिए? बुद्धू नहीं बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? समझदार बनना चाहिए। बाबा ऐसा वर्षा देते हैं जो वहां कोई दुख ही नहीं होगा। तुम्हारा रोना चिल्लाना बंद हो जाता है। अभी तो घड़ी घड़ी रोते चिल्लाते रहते हैं ना, हाँ, क्योंकि दुख की दुनिया है। जरा सी बात हुई नहीं चिल्लाना शुरू।
थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा नहीं, रोना शुरू, चिल्लाना शुरू। माना सहन शक्ति बहुत कम है ना, तो वहां तो ना रोने की बात होती है ना चिल्लाने की, क्योंकि सब बड़े समझदार होते हैं, तो दुखी नहीं होता। देखो बच्चे, सब पाटदारी है ना, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, ये भी बच्चे ड्रामा है। बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग अब अंत में वही ज्ञान सुन रही है। ब्रह्मा का दिन और रात गई हुई है। ब्रह्मा का दिन रात, सो ब्राह्मणों की दिन रात। अब तुम्हारा दिन होने वाला है। क्या होने वाला है? दिन होने वाला है। महाशिवरात्रि कहते हैं ना, अब भक्ति की रात पूरी हो, ज्ञान का उदय होगा, ज्ञान का सूर्य उदय होता है। अब है बच्चे संगम, तुम अब फिर से स्वर्गवासी बन रहे हो। अंधियारी रात में धक्के भी खाए तुमने, वो तो धक्के खाए ना, जब अंधेरा था रात में चल पड़े तो धक्के भी खाए, ठिप्पड़ भी घिसाई, पैसे भी खलास किए। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको शांति धाम और सुख धाम में ले जाने के लिए। तुम सुख धाम के रहवासी थे, 84 जन्म के बाद दुख धाम में आकर पड़े हो। कहाँ के रहवासी थे और कहाँ आकर पड़े हो? कहाँ के रहवासी थे? सुख धाम के। दुख धाम के रहवासी तो नहीं कहेंगे ना, यहाँ तो आकर पड़े हो, फिर पुकारते हो बाबा आओ, इस पुरानी दुनिया में आओ। ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, तुम सुखधाम के रहवासी थे, यहाँ नहीं दुखधाम के रहवासी हो। यहाँ तो पड़े हो और फिर बुलाते हो, यहीं पर बुलाते हो, इस पुरानी दुनिया में आ जाओ। बच्चे, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, तुम अब योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। तुमको अब डबल अहिंसक बनना है, ना काम कटारी चलानी है ना लड़ना झगड़ना है। ना तो काम कटारी चलानी है ना लड़ना झगड़ना है। बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। ये कल्प 5000 वर्ष का है, ना कि लाखों वर्ष का। अगर लाखों वर्ष का होता फिर तो यहाँ बहुत आदमशुमारी होती, ऐसे ही गपोड़े में लगाते देते। इसलिए बाप कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, ये ज्यादा गपोड़े ना मारे। हाँ, आता हूँ पर कल्प कल्प में एक बार आता हूँ। युगे युगे कह दिया, अब बाबा ने समझाया था युगे युगे भी करके 4 ही युग हैं, फिर भी तो 4 अवतार को ना, युगे युगे 24 अवतार। हर युग में फिर कितने अवतार हो जाते। हाँ, जिसका जो दिल आया वैसा बनाया बैठ के। तो बाबा कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बिगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। पूरे टाइम पर आता हूँ, पूरे टाइम पर आता हूँ, मन मना भव, परंतु इसका कोई अर्थ ही नहीं जानता। अब बाबा ऐसे ही कहे सिर्फ आके मन मना भव, हाँ, तो किसी को पता ही नहीं है, समझ नहीं आई, तो बाबा ने समझाया ना कि मन मना भव का अर्थ क्या है। बाप कहते दे के सभी संबंध छोड़ मामी कम याद करो तो तुम सब पावन बन जाएंगे। बच्चे बाप को याद करने की मेहनत करते रहते हैं। देखो बच्चे, यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ऐसा विद्यालय और हो ही ना सके। यहाँ ईश्वर बाप आकर सारे विश्व को ही चेंज करते हैं, पूरे विश्व की चेंज कर देते हैं। हेल से हेवन बना देते हैं, जिस पर तुम राज्य करते हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। क्या करो? याद करो, तो तुम तमो प्रधान से ना सतो प्रधान बन जाएंगे। यह है ना बच्चे बाबा का भाग्यशाली रथ। ये है बाबा का भाग्यशाली रथ, जिसमें बाप आकर प्रवेश करते हैं। शिव जयंती को कोई भी जानते ही नहीं है। वे तो कह देते परमात्मा नाम रूप से ही न्यारा है, चलो खत्म, नाम रूप से ही न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज ही नहीं होती है, तो फिर भगवान को भी नाम रूप से न्यारा कह दिया। कहते हैं ये आकाश है, आकाश है तो नाम तो हुआ ना कि ये आकाश है। हाँ, भल पोलार है परंतु फिर भी नाम तो है ना। तो बाप का भी नाम है कल्याणकारी।
फिर भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखे हुए हैं, बाबूरी नाथ भी कहते हैं। वे आकर काम कटारी से छुड़ाकर पावन बनाते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं, उनको ही याद करते हैं। ब्रह्म योगी, तत्व योगी कहलाते हैं। वह तो रहने का स्थान है, ब्रह्मलोक तो रहने का स्थान है जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। वह फिर ब्रह्म को ही भगवान समझ लेते हैं, समझते हम लीन हो जाएंगे, हम लीन हो जाएंगे। किसमें? ब्रह्म में। ये उनका भ्रम है। समझते हम लीन हो जाएंगे। वो आत्मा को ही विनाशी बना देते हैं। बाप कहते मैं ही आकर सर्व की सदगति करता हूँ। इस एक शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य है और बाकी सब जयंतियां कोड़ी तुल्य है। शिव बाबा ही सबकी सदगति करते हैं तो वह हीरे जैसा, वही तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। ये नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवी देवता बन जाते हो। फिर यह नॉलेज बच्चे प्रायलोप हो जाती है। अभी तो सुन रहे हो ये नॉलेज, फिर ये प्रायलोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। जब लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं तो इनमें रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। बच्चों ने गीत सुना ना, क्या गीत था? इस पाप की दुनिया से कहीं दूर। कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति और चैन हो। वह है शांति धाम, फिर सुख धाम। वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती। तो बाप आए हैं बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चलने। बाबा आए किस लिए? सुख चैन की दुनिया में बच्चों को ले चलने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। रात्रि क्लास। अभी तुम्हारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों डिनाइस्टी बनती है। जितना तुम जानते हो और पवित्र बनते हो उतना और कोई जान नहीं सकेंगे, ना पवित्र बन सकेंगे। बाकी सुनेंगे बाप आया हुआ है तो बाप को याद करने लग पड़ेंगे। सो भी तुम आगे चलकर यह भी देखेंगे लाखों करोड़ों समझते जाएंगे। वायुमंडल ही ऐसा होगा, ये आज की बात हो रही है। वायुमंडल ही ऐसा होगा, लाखों करोड़ों समझते जाएंगे। पिछाड़ी की लड़ाई में सभी होपलेस हो जाएंगे, सभी को टच होगा, तुम्हारा आवाज भी होगा। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। बाकी सभी का मौत तैयार है, सभी का मौत तैयार है। परंतु वह समय ऐसा होता है जो गुटखा खाने का समय नहीं रहेगा कि कोई गुटखा खा ले, समय ही नहीं रहेगा। आगे चल बहुत समझेंगे जो होंगे। ऐसे भी नहीं ये सभी उस समय होंगे, जो होंगे वो समझेंगे। कोई मर भी जाएंगे, होंगे वही जो कल्प कल्प होते हैं। उस समय एक बाप की याद में होंगे, आवाज भी कम हो जाएगा। फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने लग पड़ेंगे। तुम सभी साक्षी होकर देखेंगे, बहुत दर्दनाक घटनाएं होती रहेंगी। सभी को मालूम पड़ जाएगा कि अभी विनाश होना है, दुनिया चेंज होनी है। विवेक कहता है विनाश तब होगा जब बॉम्ब्स गिरेंगे। अभी आपस में कहते रहते हैं कंडीशन करो, वचन दो, हम बॉम्ब्स नहीं छोड़ेंगे। लड़ाई शुरू भी करने लगते हैं तो फिर समझौता कर लेते हैं। अभी ऐसा चलता रहता है। फिर कोई कंडीशन नहीं रखी जाएंगी और अभी कंडीशन रखते हैं कि वचन दो, आप हम पर बॉम्ब्स नहीं छोड़ोगे। लेकिन ये सभी चीजें बनी हुई हैं विनाश के लिए। वो भी कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, हमने रख दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, अंदर अंदर रखते रहते हैं। ये सब बनी हुई हैं विनाश के लिए। तुम बच्चों को खुशी भी बहुत रहनी है। तुम जानते हो नई दुनिया बन रही है, समझते हो बाप ही नई दुनिया स्थापन करेंगे। वहां दुख का नाम ही नहीं होगा, उसका नाम ही है पैराडाइज।
पैराडाइज। जैसे तुमको निश्चय ना, वैसे आगे चल वो तो होगा। क्या होता है, जिनको अनुभव पाना है वे आगे चलकर बहुत पाएंगे। जिनको अनुभव लेने हैं वो आगे चलकर बहुत पाएंगे अनुभव। पिछाड़ी के समय याद की यात्रा में भी बहुत रहेंगे। अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा। पुरुषार्थ करने से पद भी अच्छा मिलेगा। उस समय तुम्हारी अवस्था भी बहुत अच्छी होगी, साक्षात्कार भी होंगे। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है वैसे होगा। जिनमें निश्चय होगा, चक्र का ज्ञान होगा, वे खुशी में रहेंगे। अच्छा रूहानी बच्चे, गुड नाइट। तो बाबा ने गुड नाइट की। बाबा ने बच्चों को समझाया कि विनाश होगा तो बच्चों की अवस्था कैसे होगी। जो बच्चे सुन रहे हैं वो तो साक्षी हो जाएंगे और खुशी में रहेंगे, और बाकी जो बच्चे होंगे वो भी याद की यात्रा में रहेंगे। नेचुरल उनकी याद जुड़ जाएगी, क्योंकि सामने दिख रहा होगा विनाश, लेकिन वो इस तरह से चक्र को नहीं जान पाएंगे। बाकी सब बातें उनकी बुद्धि में नहीं होंगी, लेकिन ये बाप के बच्चों के अंदर होंगी। जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनके अंदर होंगी। वो साक्षात्कार भी करेंगे, कराएंगे भी, करेंगे भी। तो बहुत वंडरफुल बातें बाबा ने समझाई कि आने वाले समय में ये होगा। ये सब बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, डबल अहिंसक बन योग बल से इस हेल को हेवन बनाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध करना है। सबको कामचिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। आज का वरदान, हर संकल्प में परमात्म चिंतन द्वारा सर्व चिंताओं से मुक्त रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। दुनिया वालों को हर कदम में चिंता है, लेकिन आप बच्चे सदा परमात्म चिंतन में रहने के कारण सर्व चिंताओं से मुक्त हो। आपकी बुद्धि में है कि करावनहार करा रहे हैं और निमित्त बन करने वाले कर रहे हैं। सर्व के सहयोग की अंगुली से हर कार्य सहज सफल हो रहा है। कोई भी प्रकार की चिंता व फिक्र नहीं, सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। यह निश्चय है, इसलिए निश्चिंत बेफिक्र बादशाह हो। स्लोगन, साक्षीपन के तख्त नशीन रहो तो समस्या तख्त के नीचे रह जाएगी। ओम शांति।